नमस्कार, स्वागत है आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम काव्य दर्शन में। आज हम सुनेंगे श्रृंगार की कवयित्री सोनी मिश्रा, कोच के वरिष्ठ कवि अतुल वाजपेयी और अशोक पांडे अनहद की रचनाओं को। नमस्कार, मैं कवयित्री सोनी मिश्रा लखनऊ से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच में रखती हूँ। सुनेगा, उन शहीदों को समर्पित करती हूँ। सुनेगा। लड़े निज देश के खातिर, लड़े निज देश के खातिर, उन्हें हम सर झुकाते हैं। लड़े निज देश के खातिर, उन्हें हम सर झुकाते हैं। दिया बलिदान जिस जिसने, दिया बलिदान जिस जिसने, उन्हीं के गीत गाते हैं। दिया बलिदान जिस जिसने, उन्हीं के गीत गाते हैं। दिया जय हिंद का नारा जगाया जोश भारत में, दिया जय हिंद का नारा जगाया जोश भारत में। ये वीरों की बदौलत है, हाँ वीरों की बदौलत है जो हम सब मुस्कुराते हैं। ये वीरों की बदौलत है जो हम सब मुस्कुराते हैं। लड़े निज देश के खातिर, उन्हीं के गीत गाते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं। और रक्षाबंधन अभी कुछ दिन पहले था। उस दिन मुझे अपने भारत के वीर सपूतों पर मुझे गर्व हुआ और हमेशा उन पर गर्व रहता है और रहेगा, क्योंकि उस दिन जो भाई अपनी बहन से राखी न बंधवा सके और अपनी सीमा पर तैनात रहे अपने भारत माता की रक्षा के लिए, अपने देश हित के लिए, मैं उनको नमन करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ, उन्हें ये क्षण समर्पित करती हूँ। सुनेगा कि 10 भाई घर में, मुझे क्या महसूस हुआ और मुझे क्या लगा कि 10 भाई घर में हो पड़े कोई फर्क नहीं। 10 भाई घर में हो पड़े कोई फर्क नहीं। 10 भाई घर में हो पड़े कोई फर्क नहीं। एक भाई सीमा पे हो मान बढ़ जाता है कि 10 भाई घर में हो पड़े कोई फर्क नहीं। एक भाई सीमा पे हो मान बढ़ जाता है। और ऐसे भाई की कलाई राखी जब बांधती है, ऐसे भाई की कलाई राखी जब बांधती है, बहनों का सच में, बहनों का सच में मान बढ़ जाता है। बहनों का सच में मान बढ़ जाता है। तो जिस परिवार में जन्म ले सपूत फिर, जिस परिवार में जन्म ले सपूत फिर, उस परिवार का गुमान बढ़ जाता है। उस परिवार का गुमान बढ़ जाता है। वो होता है शहीद जब सीमा पे जवान कोई, देश का हमारे स्वाभिमान बढ़ जाता है। देश का हमारे स्वाभिमान बढ़ जाता है। देश का हमारे स्वाभिमान बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं अशोक पांडे अनहद। आइए एक गीत के माध्यम से गांव की स्थिति का चित्रण करता हूं। गांव पर एक गीत, चिड़ियों को मैंने माध्यम बनाया इसमें। उस गीत से पहले एक मुक्तक सुनिए। अभी कोरोना काल चला तो शहर में कहीं भी रहे लोग, लेकिन अंत में गांव का ही सहारा लेना पड़ा। देखिए गांव का चित्रण करता हूँ इस मुक्तक में। गांव क्या कहता है जब लोग लौट के आते हैं घर कि तुम कहाँ थे लाल बोलो आ गए। तुम कहाँ थे लाल बोलो आ गए। क्यों हुए बेहाल बोलो आ गए। तुम कहाँ थे लाल बोलो आ गए। क्यों हुए बेहाल बोलो आ गए। मैं तुम्हारा गाम हूँ हरदम तुम्हारा। चूम लूं आभाल बोलो आ गए। चूम लूं आभाल बोलो आ गए। वो गांव जो फिर से अपनाता है लौटने के बाद
उसकी स्थिति मैं इस गीत के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। हम लोग कितना गांव पे ध्यान देते हैं कि चैन यमन, एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था मेरा, कि चैन यमन अमन चैन गांवों का किसने आज चुराया है, चैन यमन गांवों का किसने आज चुराया है, चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पराया है, चैन यमन गांवों का। बच्चों के हाथों के बिखरे दाने ढूंढ रहे, बच्चों के हाथों के बिखरे दाने ढूंढ रही, चू चू कर गौरैया नए ठिकाने ढूंढ रही, चू चू कर गौरैया नए ठिकाने ढूंढ रही। घर की ऊंची मुंडेरें भी अब तो सभी ढही, घर की ऊंची मुंडेरें भी अब तो सभी ढही, काम काम की बोली सुनने वाले लोग नहीं, द्वारे दिखती नहीं, नीम की शीतल छाया है, चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पराया है, चैन यमन गांव का। और गांव के कुछ चिड़ियों के नाम, मैं सुल्तानपुर का हूँ तो हमारे यहाँ पिड़की, चरखी कुछ चिड़ियों के नाम होते हैं और शायद पूरे प्रदेश में होते हैं यही नाम, कि सुनिएगा उनके माध्यम से कैसे। कि पिड़की, चरखी और कबूतर कहीं कहीं दिखते, पिड़की चरखी, चरखी पिड़की और कबूतर कहीं कहीं दिखते, मरे ढोर पर अब गिद्धों के झुंड नहीं दिखते, मरे ढोर पर अब गिद्धों के झुंड नहीं दिखते। और एक चिड़िया जब बोलती है तो कहते हैं कुछ अनहोनी होने वाली है, हमारे यहाँ मुआ चिड़ैया कहते हैं, सुनिएगा। कि मरे ढोर पर अब गिद्धों के झुंड नहीं दिखते, अनहोनी से, अनहोनी से, अनहोनी से सावधान जो सबको करती है, अनहोनी से सावधान जो सबको करती है, मुआ चिड़ैया खुद बैठी अब आहें भरती है, बुलबुल पपिया, पपिया बुलबुल को भी अब वो गांव नभाया है, चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पराया है। बड़ी ही अनुशासनात्मक दिनचर्या होती थी हमारे गांव की, कैसे सुनिएगा। मुर्गे की बोली के साथ लोग जग जाया करते थे कि मुर्गे की बोली पर अब तो यहाँ कौन जगता, मुर्गे की बोली पर अब तो यहाँ कौन जगता, दर्द में सहमा बेचारा आज मौन लगता, लोगों की फितरत की बातें, लोगों की फितरत की बातें सुनकर उबाहे, लोगों की फितरत की बातें सुनकर उबाहे, पिंजरे में पट्टू जाने किस गम में डूबा है, पिंजरे में पट्टू जाने किस गम में डूबा है, स्वर्ग रहा अब हमारा गांव, कि स्वर्ग रहा अब बुरी रूह का उस पर साया है, चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पराया है, चैन यमन गांवों का। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूं
बया चिड़िया बड़ी मेहनत से घोंसला बनाती है, बच्चों के पंख लगते हैं, उड़ जाते हैं। वही स्थिति हमारे गांव के बुजुर्गों की, बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, शादी होने के बाद पत्नी को लेते हैं बच्चे और फोन हो जाते हैं। एक चित्र और देखिएगा इसी बंद में, सुनिएगा। चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पराया है, चैन यमन अपनी बोली कम करते थे और बढ़ाते थे, अपनी बोली कम करते थे और बढ़ाते थे। कोयल ढूंढ रही जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे, अपनी बोली कम करते थे और बढ़ाते थे। कोयल ढूंढ रही जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बया चिरैया बया चिरैया बया चिरैया, बया चिरैया भी न दिखे अब अपने आपे में, बया चिरैया भी न दिखे अब अपने आपे में। बच्चे छोड़ न जाएं मुझको कहीं बुढ़ापे में, बया चिरैया भी न दिखे अब अपने आपे में। बच्चे छोड़ न जाएं मुझको कहीं बुढ़ापे में। और गीत की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। एक कामना कि स्वर्ग बने हर खग ने कलर अवसर में गाया है, स्वर्ग बने हर खग ने कलर अवसर में गाया है। चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पराया है, चैन यमन गांव का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अतुल वाजपेयी लखनऊ से आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुपावन चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि एक बार कोई जब कहता है राम तब, एक बार कोई जब कहता है राम तब, राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। एक बार कोई जब कहता है राम तब, राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दो बार यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। तीन बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धर आता है। चार बार कहने से, बार बार कहने से, चार बार कहने से राम 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 राम, राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। और कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिन भारत की कोई पहचान क्या। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। एकता व अस्मिता के शिखर पुरुष राम, राम बिनु भारत की आन बान शान क्या। लोक और वेद के समस्त गुण धाम राम, राम को नकारने से बढ़ा अपमान क्या। राम राष्ट्र गौरव है, राम प्रेरणा के पुंज, राम बिनु भारत हो पाएगा महान क्या। राम बिनु भारत हो पाएगा महान क्या। और पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता और शौर्यवान राम है। देश के भविष्य राम, भूत वर्तमान राम, राष्ट्र अस्मिता की शान पहचान राम है। कण कण में है राम, तृण तृण रमे राम, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है। व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है। व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है। कुछ ऐसे हमारे राम हैं, हमारे आराध्य हैं।
तो अपनी नई कविता का एक बंद में रखना चाहता हूं और आप सबको सादर भेंट करना चाहता हूं। सुनिएगा, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। शुभ चिन्ह चरण तल पर वंकित, शुभ चिन्ह चरण तल पर वंकित, ध्वज वंकुश कुलिस कमल सुंदर। शुभ चिन्ह चरण तल पर वंकित, ध्वज वंकुश कुलिस कमल सुंदर। चारों फलदायक भक्तों के हृदयंगम करते संत प्रवर। अंगुष्ठ सुभगव विरल वंगुली नख वरुण प्रभा से अनुरंजिता। उन्नत पद पृष्ठ रुचिर अनुपम शुभ युगल जानु पर जगमोहिता। मंजुल कदली स्तंभ सदृश दोनों जंघाएं पुष्ट प्रबल। कटियाभूषण स्वर्णिम किंकिन तूणीर कसे पटपीत नवल। केसरवनुलेपित वक्षस्थल वंकित पावन भृगुचरण चिन्ह। उर मुकुतमाल शोभित मानो सर मध्य हंस बावली प्रसन्न। विस्तृत उन्नत सुविशाल कंधवा जान बाहुबल विपुल सिंधु। कर शोभित कंकन कंबु ग्रीव कमलानन सुषमः केंद्र बिंदु। मकराकृत कुंडल कानों में निज शोभा से करते कृतार्थ। चंचलता से यूं डोल रहे गुरु शुक्र कर रहे शास्त्रार्थ। राजीव विलोचन तरुण अरुण करुणामय सुषमः युक्त सरस। सम्मोहक सुंदर कल कपोल नासिका सुभग शुक तुंड सदृश। अति मृदुल मनोहर अलकावली कुंचित श्यामल रमणीक रम्य। अलिवृंद मनहु मधुपान हेतु कमलानन पर हो रहे धन्य। शुचि कांति युक्त कमनीय रुचिर बाकी द्वे भ्रकुटी कृष्ण रंग। विचतिलक रेख शोभित मानो धनु बानु चढ़ाए हैं अनंग। उत्तम उदात्त उन्नत ललाट विधि के शुभ अंकों से अंकित। अप्रतिम अनुपम छवि केंद्र बिंदु। शुचि तिलक भाल कुमकुम रेखित। कंचन किरीट मणिरत्न जड़ित। शीर्षस्थ सुरुचि शोभायमान हो रहे विकीर्णित रश्मि पुंज। अति ज्योति पूर्ण दे दीप्यमान। जिनकी ही अतुलित छवि के सुर नर। जिनकी ही अतुलित छवि के सुर नर। मुनिशेष शारदा गायक हैं। जिनकी अतुलित छवि के सुर नर। मुनिशेष शारदा गायक हैं। वो राम हमारे नायक हैं। प्रभु राम हमारे नायक हैं। वो पुरुषोत्तम भारत गौरव हो। प्रभु राम हमारे नायक हैं। प्रभु राम हमारे नायक हैं। प्रभु राम हमारे नायक हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलेंगे इस विशेष कार्यक्रम काव्य दर्शन में विभिन्न कवियों की रचनाओं के साथ। देखना न भूलें प्रत्येक रविवार आई इंडिया का कार्यक्रम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।